Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmad Qureshi, from V Tuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started past paper, model paper solutions, which is related to your concerned subject according to the SIN board. और डियर स्टूडेंट्स राइट नाउ आपको मालूम है चैप्टर नंबर 6 एंड 7 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके हम पास पेपर और मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके क्वेश्चंस जो है प्रीवियस उसको सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको क्विज़ेस चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं वीडियोशंस की, और वीडियोशंस की वेबसाइट पे जाके तमाम हेल्पिंग मटेरियल विच इज़ रिलेटेड टू योर कंसर्न सब्जेक्ट वहाँ से आप इजीली जो है वो ले सकते हैं। राइट नाउ वी विल मूव टू आवर लेक्चर, और उसमें आपके जो है वो पार्ट 8 रहता था चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में। लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो क्वेश्चंस पार्ट 8 में रहते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। और एक चीज और आप मेमोराइज कर लें इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, कि यू शुड फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द योर चैप्टर और योर कंसर्न सब्जेक्ट। आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लाइक जो भी पेपर हो रहा है, आइदर देन फोकस्ड ऑन द पेपर स्कीम और हाउ मेनी क्वेश्चंस के कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, और लेंथ क्या होगी क्वेश्चन की, कौन कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं। ये चीज़ जो है आपको कंफ्यूजन स्टेज में या स्टेट में लेकर जाएगी, जिससे आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। तो आपके जब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, पेपर की स्कीम जैसे भी हो, लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर पेपर है, उससे नेक्स्ट ईयर है, पैटर्न तो चेंज होता रहेगा बट कॉन्सेप्ट्स तमाम यही रहेंगे। तो आपने डियर स्टूडेंट्स फोकस जो है इनके ऊपर ज्यादा करना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। राइट नाउ इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, और देखें आप चैप्टर नंबर 6 विच इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, and chapter number 7, one of the most important chapter, which is mathematical induction and binomial theorem। ये दोनों चैप्टर बहुत ही अहम है, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पार्ट 8 हम करेंगे, सेक्शन सी का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 होगा। राइट, पास्ट पेपर एंड मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, प्रूव दैट है जी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है आपके पास, n इंटू n प्लस 1 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 दिस वन। अच्छा, इसको मैं बड़ा साइज में कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एक सीरीज बनी हुई फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n के लिए है, ये आपने याद रखना है। देखिए ये जो है ये डियर स्टूडेंट्स के आपके पास, ये आपके पास जो है वो स्क्वायर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। राइट, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। राइट, ये जो है n है इंटू n प्लस 1 है डिवाइडेड बाय 2 है, ब्रैकेट क्लोज हुई है, स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए जो है ये डियर स्टूडेंट क्या हुआ है, यूज हो रहा है। 1 इज इक्वल टू 1 है, विच इज जो है क्या है, जो कि ट्रू है। अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन के नीचे जो मैंने लिखा है p इंटू एन लिख रहा हूँ। राइट, इसको आपने मेमोराइज करना है। p इंटू एन इज, मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, एज्यूम करेंगे हम p इंटू एन, एज्यूम कर रहे हैं इज ट्रू। राइट, n इज इक्वल टू k, ये एज्यूम है, ये आपने याद रखना है, n इज इक्वल टू k। अब जो है वो फार्मूला आपको जो n इंटू एन प्लस 1 दिया हुआ है, तो उसको मैं k क्यूब और k इंटू k प्लस 1 की तरह भी लिख सकता हूँ। राइट, तो उसमें क्या करेंगे हम, एडिंग। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जहाँ पे n है वहां पे, बल्कि मैं आपको डियर स्टूडेंट्स इसको करके ही बता देता हूँ। देखें इस तरह आप लिख सकते हैं, जहाँ पे n है तो वहां आप इस तरह लिख लें k क्यूब इज इक्वल टू, ये अब ये सीरीज आप इस तरह चलने दें। देखें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज 3 क्यूब डॉट 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 इस तरह जा रहा है।
के क्यूब इज इक्वल टू एन की जगह आप लिखें के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय टू और होल स्क्वायर, राइट। ये जो है वो आपने क्या करना है, एज्यूम करना है। दिस वन इज क्या है, इस स्टेप को हम एज्यूम कर लेते हैं। दिस वन इज क्या है जी, एज्यूमिंग, राइट। हमने क्या किया है, एज्यूमिंग किया है, इसको एज्यूम किया है, या तो लिख लें आप इसको एज्यूम, राइट। इसको आप कर लें एज्यूम, राइट डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब आप इसको एज्यूम कर लेंगे तो फिर मैंने क्या कहा, एडिंग के प्लस वन होल क्यूब। एडिंग क्या करेंगे, के प्लस वन होल क्यूब, राइट। ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब मजीद इसको जो है वो मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूँ आपको। इस वाले टर्म के अंदर देखें, पहले क्वेश्चन आपके पास क्या था, n इंटू एन प्लस वन था, राइट। n इंटू एन प्लस वन था डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि के आप रिप्लेस कर देंगे n से। तो मैंने उसके अंदर जो है फिर वो के की वैल्यू जो है वो पुटअप कर दी है। फिर ऐड क्या करना है, के प्लस वन होल क्यूब। के प्लस वन क्यों कर रहा हूँ, n प्लस वन क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे सीरीज में मैंने जो है के को एज्यूम किया हुआ है, तो डेफिनेटली वही करेंगे। तो फाइनली जो है फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस वन इज, लेकिन जहाँ पे क्यूब है, राइट। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, के प्लस वन का होल क्यूब इंटू के प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, राइट। इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है क्योंकि, राइट। अब नेक्स्ट जो है, ये फोर तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, इसका होल ब्रैकेट लेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, उसको ओपन कर लेंगे। के प्लस वन बहुत ही सिंपल है, और के प्लस वन राइट, और डिवाइडेड बाय टू है, ये वन है, दिस वन इज, ये प्लस है और ये वन है, ये ठीक है जी। और ये जो है वो होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के और प्लस वन, राइट। n इज इक्वल टू के प्लस वन क्या है, इट्स ट्रू, राइट। इट्स क्या है, इट्स ट्रू फॉर, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू फॉर के प्लस वन। तो ये के प्लस वन के लिए जो है, अगर हम n लेते हैं के प्लस वन से, तो ये ट्रू हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें जब वैल्यू पुटअप की तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, राइट डियर स्टूडेंट। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये यही तो हमने इसमें प्रूव करना था, अगर क्वेश्चन की तरफ देखें, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ही था, राइट डियर स्टूडेंट। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो फोर है आपके पास, ये बहुत ही सिंपल है। इससे पहले हमने इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। इसमें जो है वो आपको प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और इसमें है n इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस आपके पास क्या है जी, प्लस 1.2 डॉट वन डॉट थ्री डॉट फाइव डिवाइडेड बाय 3.6 डॉट नाइन और प्लस 1.3.5.7 डिवाइडेड बाय 3.6.9.12 अप टू सो ऑन। तो इसको क्या करना है, प्रूफ किस पे करना है, एन स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस माइनस टू। देखिए ये इस तरह होगा, क्या है जी, एन स्क्वायर प्लस टू एक्स, एन स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यही है। तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है, और हमने इसी को जो है वो प्रूव करवाना है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं, तो देखिए इसमें भी प्रूव ही करवाना था हमने। देखें इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, इसको भी हमने नेचुरल नंबर n के ऊपर प्रूव करवाया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इसमें भी ये प्रूव कर रहा है, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात नहीं की हुई डियर स्टूडेंट्स, ना ही बताया हुआ है नेचुरल नंबर और होल नंबर के हवाले से। बट इसमें एक वैल्यू दी हुई है आपको सीरीज की है, उसको प्रूव किस इक्वेशन के ऊपर करना है, एन स्क्वायर प्लस टू एक्स, जो कि मैंने अभी यहाँ पे नीचे लिखी है, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से होगा, एन स्क्वायर प्लस दिस वन
प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ये कुछ इस तरीके से होगा। कंपेयर कर रहे हैं 1/3 को, जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करवाया था, इसी तरीके से जो है उसी स्टेप के अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसको क्या करवाएंगे, हम इसको उसी स्टेप के अकॉर्डिंगली बाय कंपेयरिंग से सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ ताकि आप लोगों को आसानी हो। राइट, बाय हमने क्या किया है, बाय कंपेयरिंग, तो वी गेट क्या है, nx इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, राइट। nx इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखें nx इज इक्वल टू 1/3 जब हमारे पास हो जाएगा, तो उसके बाद हम इससे n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम x को साइड पे ले जाएं, और अगर हमने x फाइंड आउट करना है तो x यहीं रहने देंगे और n जो है वो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, राइट। n जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, तो क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाइड बाय जब हम 3 करेंगे तो वो क्या होगा, 9 आपके पास जो है वो हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाया है, उसको मैं लिख के दे भी देता हूँ आपको। एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिंपल है 1/9, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब मैं करूंगा तो वो आपके पास 9 आएगा, और 1/2 इंटू एन होगा आपके पास, राइट डियर स्टूडेंट्स। n इंटू n-1, राइट, इस तरीके से आप लिखेंगे, और होल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट होगा 1/3, तो वैल्यू हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय व्हाट 1/3 इंटू 3.6 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू गिवन है, आप देखिए ऊपर ऊपर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है वो लिखा है मैंने राइट साइड पे इस स्टेप के अंदर। नीचे क्या लिखा है, नीचे उसके जो डिवाइड हो रहा है 3.6, प्रूव दैट से पहले पहले वो लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपने गिवन टर्म के अंदर से ही इसमें लिख देना है, राइट फ्रॉम। राइट नाउ हम क्या करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड आप लोगों के लिए रखी हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो अब देखें n माइनस, यहाँ पे देखें n-1 डिवाइडेड बाय 2n, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 आपके पास आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं बैक साइड पे जाऊं, अब देखें आप इसको, अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2n, और 3/2 आपके पास हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये होगा जी 2 इंटू n-1 इज इक्वल टू, इस तरह लिख सकते हैं आप, 6n मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली, और कुछ नहीं हो रहा, या मैं मुख्तलिफ तरीकों से आपको बता देता हूँ, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-2 इज इक्वल टू 6n है, और 4n इज इक्वल टू -2 है, ठीक है जी। तो n इज इक्वल टू -1/2 आपके पास आ जाएगा, या फिर x फाइंड आउट करना है तो उसके पैरेलल -2/3 है, तो बाय सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2/3 है, एंड हमारे पास n क्या है, हमारे पास -1/2 है, और 1/2 हो जाएगा इन, राइट डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस क्या करेंगे x पावर n, सो वी हैव फाइनली जो है वो, अब बैक साइड पे हम जब जाते हैं, हमने फाइंड आउट जो करना था वो फिर इस तरीके से आ जाएगा, इसका सम मैं इस तरफ लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस कम है। देखें ये जो लाइन ड्रॉ की है, नेक्स्ट स्टेप आप इससे यहाँ से कर लीजिएगा इस तरीके से, राइट। तो वो कुछ जो है वो इस तरीके से आपके पास फाइनली इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों तरीकों से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। एग्जाम में अगर आता है तो आपने इसी जो है वो चीज़ को फॉलो करना है, या इसी रूल को जो है वो आपको फॉलो करना है, और सिंपली आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन फिर जो है वो आ जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के पास आएगा। अब देखें 1
प्लस 2x है आप लोगों के पास, तो 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स को लेते हुए हमने सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, एग्जाम में आता है तो आपने इस पैटर्न के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है, या इस मेथड के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। कंपेयर शुरू में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, nx इज इक्वल टू 1/3 के थ्रू किया है, जैसे कि मैंने इसको, और फिर एन स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 जो कि स्टेप गिवन है, उस फार्मूले के थ्रू जो है, देखें अब जहाँ पे 1/3/3.6 लिखा है राइट हैंड साइड पे, उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखें, वो मैंने उसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में n-1 डिवाइडेड बाय 2n है, फिर 3/2 और 2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 6n। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने दो तरह से बताया था आपको, 2n-2 इज इक्वल टू n से भी कर सकते हैं, और 4 इज इक्वल टू -2 से भी, राइट। ये तो इस तरीके से होगा, सिंपल जो है ये क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, बट इसमें प्रैक्टिस जरूर रिक्वायर्ड है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये टाइम आपका काफी ले सकता है क्वेश्चन। To promote a quality education in the Pakistan, please share our YouTube channel, and अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है इस लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वहाँ हम मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं, प्लीज वहाँ भी हमें फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।